नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुकल्प जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से संबंधित टॉप 50+ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ को ही कहा जाता है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में बनाई थी। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 8 वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग थे और आवर्तों की संख्या थी 1 2 3 4 5 6 आवर्त थे। और फ्रेंड्स, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में 63 तत्वों को स्थान दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ दोष होने के कारण इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर सन 1914 ईस्वी में मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। 1914 ईस्वी में मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है 18 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। 18 वर्ग और 7 आवर्त थे मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में। और मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों को स्थान दिया था। फ्रेंड्स, ये जो है लैंथेनाइड सीरीज है और ये है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के बारे में जान लेते हैं। तो तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि फ्रेंड्स ग्रुप वर्ग, ऊर्ध्व स्तंभ को हम वर्ग ग्रुप बोलते हैं, जिन्हें समूह भी कहा जाता है। और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है? तो पहला है संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया में सबसे पहला तत्व कौन सा खोजा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉस्फोरस। दुनिया में सबसे पहले फॉस्फोरस तत्व को खोजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डोबे रेनर ने। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबे रेनर ने। तो कब किया था? तो 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित क्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, डोबेरेनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, न्यूलैंड्स ने 1866 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम है किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ये कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, थोरियम। थोरियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में फ्रेंड्स कुल 56 तत्व शामिल किया गया है, जिसमें हमारा अंतिम तत्व है थोरियम और पहला तत्व है हाइड्रोजन। पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व थोरियम है। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में टोटल 56 तत्वों को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम दिया है किसने? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मेंडलीफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का सर्वप्रथम निर्माण किया था? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन बी, मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोसले ने। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि आपको आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाई थी 1914 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मोसले ने। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज स्तंभों को हम आवर्त कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये भी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या? तो फ्रेंड्स आवर्तों की कुल संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मेंडलीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु संख्या पर। आवर्त सारणी का लंबा रूप परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। फ्रेंड्स वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार जो है बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य समूह का, यानी कि फ्रेंड्स ग्रुप 18 के जो तत्व होते हैं उन्हें ग्रुप शून्य समूह भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, A1 में, 1A में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1B के समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं शून्य ग्रुप में रखे हुए या 18 ग्रुप में रखे हुए तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्मियम। फर्मियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलोनियम की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मेरी क्यूरी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। जो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋणात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु जो है पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी पर और सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो एक निष्क्रिय गैस। मैंने बताया था ग्रुप 18 के जो सदस्य हैं वो निष्क्रिय गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, क्षार धातु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से
किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियॉन में। नियॉन में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 8। ये बोल रहा है फ्रेंड्स जो सेकंड आवर्त सारणी में जो सेकंड आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 18 तत्व हैं। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के 5वीं आवर्त में कुल 18 तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइड श्रेणी किस परमाणु संख्या से किस परमाणु संख्या तक को बोलते हैं? तो फ्रेंड्स लेंथेनाइड जो सीरीज है उसमें पूछ रहा है कि कितने परमाणु संख्या से कितने परमाणु संख्या तक के तत्वों को बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 57 परमाणु संख्या से 71 परमाणु संख्या तक के तत्वों को हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, यानी लेंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रेणी किस परमाणु संख्या से किस परमाणु संख्या तक को बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 89 से 103 परमाणु संख्या वाले तत्वों को हम एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम। सोडियम को हम मिट्टी के तेल में ही रख सकते हैं, ऐसे बाहर हम अगर पानी में रखेंगे तो आग लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला तत्व है तो कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोहे की परमाणु संख्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में पूछता है कि लोहे की परमाणु संख्या है तो परमाणु संख्या कितनी है लोहे की? तो 26 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, समूह 7 का सदस्य है मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संक्रामक तत्व की विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपूर्ण डी ऑर्बिटल। संक्रमण तत्व की विशेषता है अपूर्ण डी ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।